हेलो गाइस। हमने साइमन कमीशन के बारे में जिक्र कर लिया था अपनी पहली वीडियो में। ये साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है और उसके कारण क्या है। वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड में और भारत के लोगों को लुभाना चाहता था कि हम आपको 10 हाई कोर्ट देंगे और आपके यहाँ आपकी जुडिशरी सिस्टम अच्छा कर देंगे और जो कुछ स्टेट है उनको एक तरीके से स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। जब भारतीय लोगों को ये पता चलता है कि इतना हित में आया है, भारत के हित में आया है, तो क्यों नहीं इसमें भारत के सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पे भारतीय लोगों को पता चल जाता है कि इसमें जो ब्रिटिश लोगों की क्या है नई चाल है। और ये भी वो कहीं ना कहीं जो बड़े लोग जो होते हैं यानी जो राइटर लोग होते हैं उजागर कर चुके होते हैं कि ये लोग जो हैं सर जॉन साइमन कमीशन जो आया है, सर जॉन जो अध्यक्ष है, तो इसमें सारे ब्रिटिश लोग हैं। तो ये कैसे हित चाहेंगे, तो ये भारत की जनता जान चुकी होती है और इसको हमने पहली वीडियो में जिक्र कर लिया, हम वहाँ जाके देख लेंगे। आज हम लोग साल्ट सत्याग्रह यानी क्या डांडी मार्च की शुरुआत करेंगे, कैसे इसमें महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो अपने साबरमती आश्रम से 241 मील की यात्रा सफ़र करते हैं यानी डांडी पहुंचते हैं और किस डेट को पहुंचते हैं, यह हम एक एक बोर्ड पे एक एक चीज़ें लिखकर समझते हैं। तो जैसा कि अगर बात किया जाए तो ये यात्रा अगर देखा जाए तो इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ये जो यात्रा है यानी डीएम का मतलब हुआ यहाँ पे डांडी मार्च, यानी डांडी मार्च यानी डांडी से क्या करना है, डांडी पहुंचना है। यानी कहाँ से, तो महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम यानी साबरमती एस का मतलब हुआ साबरमती आश्रम से कहाँ डांडी मार्च पहुंचते हैं। और इनके बीच की दूरी अगर देखा जाए तो कितनी है, 241 मील। सर ये मील्स क्या है, तो किलोमीटर में बताइए। तो बेटा किलोमीटर में हो जाएगा 386 किलोमीटर। 386 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं कहाँ पे, तो डांडी मार्च। ये डांडी क्या है सर, तो मैं बोलूँगा ये बेटा नौसार डिस्ट्रिक्ट है। नौसार यानी नौसार एक डिस्ट्रिक्ट है, नौसार बोला जाता है, नौसरी डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, दोनों एक ही बात है। नौसार और नौसरी एक ही बात है। तो नौसार डिस्ट्रिक्ट में ये डांडी एक प्लेस है, यानी वहाँ पे ये यात्रा करते हैं। और ये अगर देखा जाए यात्रा यहाँ तक नौसार डिस्ट्रिक्ट यानी डांडी स्थान पे चलते हैं। लेकिन ये नौसार किसके अंतर्गत है, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नौसार डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत है। तो नौसार डिस्ट्रिक्ट जो है एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात स्टेट जो है उसके अंतर्गत आता है, यानी गुजरात स्टेट के अंतर्गत क्या आता है, नौसार डिस्ट्रिक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, महात्मा गांधी जी कहाँ से चले, साबरमती आश्रम से चले। और यहीं से चलने से पहले ही क्या यहाँ पे ये डिसाइड कर चुके होते हैं महात्मा गांधी क्या किया, मैं अब तभी लौटूंगा जब ये जो है नमक कानून इसको जब तक मैं तोड़ नहीं लेता और तोड़ने के साथ में भारत को इंडिपेंडेंस नहीं दिला दूंगा तब तक मैं अपने आश्रम आऊँगा नहीं। यानी ये अपने आश्रम को उसी समय महात्मा गांधी जी त्याग देते हैं कि हम अपने आश्रम में अब मैं आऊँगा नहीं जब तक भारत को क्या करना है, फुल इंडिपेंडेंस नहीं, यानी इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र नहीं करवा देता तब तक मैं नहीं लौटूंगा। तो महात्मा गांधी जी यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, तो नौसार डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं और डांडी स्थान पे पहुँचते हैं। ये डांडी स्थान पे कब पहुँचते हैं, तो जैसा कि डेट दिया हुआ है 12 मार्च को, यानी 12M यानी 12 मार्च को ये पहुंचते हैं। और ये पहुंचते का डांडी स्थान ये कहाँ है, तो थोड़ा मैप में इसको देखते हैं बना के। जैसे ये क्या है फ्रेंड, ये इंडिया का मैप है, ये ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, थोड़ा इससे हम लोग आइडिया लेते हैं कि हाँ किस टाइप से कहाँ पे। तो सपोज ये क्या है फ्रेंड, ये अगर देखा जाए तो ये तो पूरा राजस्थान है, तो थोड़ा ये नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ से गुजरात शुरू होता है और यहीं पे ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे साबरमती आश्रम है।
महात्मा गांधी जी का, और यहीं से ये यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ लगभग आते तो 341 मील हो जाता है। तो ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया उसे बोलते हैं जो पानी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये जैसा कि जानते हैं ये कौन सा एरिया है, तो अरेबियन सी वाला है। अरेबियन सी यानी AS से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो समुद्र में अगर देखा जाए, सी से ही पता चल रहा है समुद्र है, तो यहाँ पे क्या अरेबियन सी जो है इसमें नमक की मात्रा होने के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, जो पानी होता है, जैसा कि जानते हैं कि जो नमक होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है। तो जो पानी है वो क्या है, ये पानी है। पूरा पानी को क्या किया गया, इवापरेट किया गया। यानी क्या किया गया, इवापरेट किया गया। ऐसे आग की लपटों से इसको जो पानी है ऊपर उड़ाया गया, और उड़ाने के पश्चात क्या हुआ, नमक के जो गठले होते हैं नमक बन के तैयार हो गया। और यहीं पे जब ब्रिटिश को पता चलता है, ब्रिटिश में कौन होता है, तो लॉर्ड इरविन होता है। लॉर्ड इरविन, आप बोल रहे होंगे सर ये बार बार लॉर्ड इरविन आ रहा है, तो मैं इसका समय काल बताना चाहता हूँ। 1926 से 1931 तक ये भारत में कानूनी व्यवस्था, ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था इसके अंतर्गत होती है, और ये उसको देखभाल और यानी उसको चलाने का काम करता है। तो जब लॉर्ड इरविन को पता चलता है कि गांधी जी ने ऐसा किया है कि डांडी पहुंच के वहाँ पे उन्होंने जो हमने साल्ट कानून बनाया था उसका विरोध किया है, तो फिर ये क्या करता है, ये ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन और भी यहाँ पे बात होती है, ऐसा होने का कारण क्या था, और इसके अंदर देखा जाए कि ये नमक कानून का क्यों विरोध करते हैं गांधी जी, तो इनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको ये भी पता चल जाता है कि भारत में 75% रिसोर्सेज पे, यानी रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन, यानी साधन जैसे आप बोलेंगे कॉटन हो गया, इंडिगो की खेती कराते थे, तो और भी चीज़ों पे ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे। और एग्रीकल्चर बेस पे कुछ प्रोडक्ट पे भी लेते थे, और उधर से मैन्युफैक्चर करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके भेजते थे, मैन्युफैक्चर करके, तो उस पर भी क्या करते थे, टैक्स इंक्लूड कर लेते थे। तो ये 75% कुल मिला के टैक्स लेते थे और भारत के लोगों से, और ये टोटल जो ये टैक्स होता था 7% जो है ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश यानी जो ब्रिटिश लोग थे 7% उनके रेवेन्यू का काम करता था, यानी उनके इनकम का काम करता था। ये जो 7% टैक्स, जो 7% हिस्सा है उनके इनकम में, ये भारत का 75% टैक्स इंक्लूड किया जाए तो उनके 7% इनकम का एक हिस्सा होता था टोटल अगर देखा जाए तो ये बात महात्मा गांधी को पता चलती है, और कुछ और लोगों को भी पता चलता है कि ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है। तो महात्मा गांधी तो यहाँ पे डांडी जगह स्थान पे क्या करते हैं, साल्ट का विरोध करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो साउथ वाला रीजन है, साउथ वाले रीजन में कौन शामिल हो जाते हैं, श्री राजगोपालचारी यानी SRC। क्या हुआ, श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, और ये भी साल्ट सत्याग्रह का विरोध करते हैं। यानी कहाँ से, कौन से रीजन से, साउथ वाले रीजन से। तो साउथ का ये कोस्टली एरिया के आसपास में ये विरोध करते हैं, और इनके साथ में और भी लोग होते हैं। जब पता चलता है कि दो लोग खड़े हुए एक कानून के प्रति, तो और इनके साथ में खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए, पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका है, तो ये महाराष्ट्र वाले इलाके से कौन खड़ा होता है, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू खड़ी होती है, सरोजनी नायडू खड़ी होती है यहाँ से, और ये भी विरोध करती हैं। और यहाँ पे यूपी, ये जो है यूपी वाला इलाका है, यूपी से कौन, यूपी में इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से खड़े होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से खड़े होते हैं। और यहीं पे अगर बात किया जाए बिहार से कौन खड़ा होता है, तो राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं, विरोध करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं विरोध करते हैं किसका, साल्ट सत्याग्रह का। तो एक बार और, श्री राजगोपालचारी कहाँ से, तो साउथ से। सरोजनी नायडू कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू यूपी इलाहाबाद से, और बिहार से कौन, तो राजेंद्र प्रसाद साल्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं और नमक कानून का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है कि ये लोग बिल्कुल समर्थक नहीं थे नमक जो कानून बनाया गया था, और इस ब्रिटिश लोगों के बहुत विरोध में थे। तो ये सारी बातें जब वहाँ पे पता चलती है तो भाई इसको तो ब्रिटिश लोग कंट्रोल करेंगे ही, यानी ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं और ब्रिटिश के जो वायसराय और गवर्नर जनरल हुआ करते थे और सचिव सेक्रेटरी पोस्ट पे, तो उन लोगों ने प्रयास किया इसको रोकने का जगह जगह। तो क्या किया,
तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि नमक कानून 12 मार्च को शुरू होता है, 12 मार्च से वो यात्रा शुरू करते हैं और 12 मार्च से यात्रा इन्होंने शुरू तो किया है, लेकिन पहुंचे कब? 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंचे। कहाँ पे? डांडी स्थान पे पहुंचे, यानी डांडी स्थान पे पहुंचे। कहाँ से? तो 12 मार्च से शुरू किया इन लोगों ने यात्रा। कितने अनुयायी थे इसमें? 78 सदस्य थे, है ना। गूगल पे 81 दिया है, 80 दिया है, ये सब गलत है, ठीक है, ये सब गलत है। 78 इसमें सदस्य थे। और कब शुरू किया? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इन्होंने सफ़र 24 दिन का किया। और ये जब पहुंचते हैं डांडी कब? तो ये पहुंचते हैं लगभग 8:45 AM पे। और वहीं पे क्या करते हैं ये? तो नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ब्रिटिश का जो नमक कानून होता है। तो ये ऐसा काम करते हैं और जिसके वजह से क्या होता है? महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। कितने दिन बाद? तो 6 अप्रैल में अगर देखा जाए तो इसमें 24 मई के आसपास में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी जी की इसमें गिरफ्तारी होती है महात्मा गांधी जी की, और इनको क्या किया जाता है? जेल में बंद कर दिया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इनके साथ 78 अनुयायी साबरमती आश्रम से चले थे, जिसमें मेल भी थी, मेल थे, फीमेल थी, ठीक है, और यंग जो थे यंगस्टर मैन थे इसमें शामिल थे। लेकिन ये जो सदस्य है ना, सिर्फ 78 ही नहीं रहते, ये 60 हज़ार के आसपास में बन जाते हैं टोटल। इनके साथ बच्चे शामिल हो जाते हैं, ठीक है, लड़कियां शामिल हो जाती है, नवयुवक लड़कियां, ये पढ़ने वाले, वकील, यानी इसमें क्या? तो चिल्ड्रन हो जाते हैं, वकील, बिजनेसमैन, ठीक है, और डोमेस्टिक कोर में और भी महिलाएं जो होती हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो जब ये क्या करता है, ये क्या इसको रोकना होता है, तो महात्मा गांधी जी की सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी 24 मई को होती है। अब बाकी ये जो 60 हज़ार जो है, इनमें से भी बहुत से लोगों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है, किसी को मारा जाता है और इनको आवाज़ दबाई जाती है। तो इस तरीके से इनको क्या किया जाता है? जेल में रखा जाता है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो पूरा कारण यही होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंच नहीं पाते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट करते हैं, जो कि 1930, 31 और 32 में चलता है। तो ये चलता है और सेकेंड में ही पहुंचते हैं 31 में महात्मा गांधी जी। तो इसको हम आगे क्लास में जिक्र करेंगे कि क्या कारण था कि 1931 में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और भी बातें थी, ठीक है। तो इसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट चैप्टर में इसको बात करेंगे क्या क्या है फ्रेंड। और थैंक यू फ्रेंड। और